गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हम लोग आज ये नया सेशन शुरू कर रहे हैं। आज से नई क्लास शुरू हो रही है। डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी का ये नया बैच जो हम शुरू करने आ रहे हैं, इसका एग्ज़ाम नेक्स्ट यानी 2023 में अप्रैल में या अर्ली मई में होगा। ठीक है, चूँकि हम नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं, नए लोग हैं, तो कुछ गाइडलाइंस मैं देना चाह रहा हूँ और उसके साथ आपका कमिटमेंट भी मैं चाह रहा हूँ। इसी के लिए मैं आज ये इंट्रोडक्टरी सेशन है, एक तरह से वेलकम सेशन है। इसमें हम पढ़ाई नहीं करेंगे, लेकिन हम जानेंगे कि हम पढ़ेंगे कैसे और क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले तो आप जो लोग भी हैं, हमारा ऐप है उसको आप ज्वाइन करिए, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हो रही हैं ये धीरे धीरे उसमें आप अपलोड करते हैं। जैसे कैमरे से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका पर्पज़ सिर्फ रिकॉर्ड करना नहीं है, ये दो तरह से काम होगा। एक हमारी लाइब्रेरी है, उसमें कंप्यूटर्स लगे हुए हैं हमारे, तो अगर आप रिवाइज़ करना चाहें तो वहाँ सारे लेक्चर्स वहाँ पर भी आपको मिलेंगे। ऑनलाइन बैठिए, पूरा जैसे लेक्चर हो रहा है सब उसमें भी आपको मिलेगा। दूसरा, धीरे धीरे हम इसको ऐप में भी डालना शुरू कर देंगे, तो आप अगर कभी कोई चीज़ रिवाइज़ करना चाहें और यहाँ पर बिज़ी है तो आप ऐप के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक, तो ऐप आप लोगों ने डाउनलोड किया है कि नहीं किया अभी तक? आपने किया है, तो मैं आपको पहले दिखा दूँ उसमें ऐप में क्या है। ये आप देखेंगे ना, इसमें बहुत सारे हमारे बैचेस हैं। तो आपका ये बैच डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, है ना। तो इसमें आप जब ज्वाइन करेंगे, ये हमारा ऐप है, आप मोबाइल में सब दिखाई देगा। ये इसमें वीडियो सेक्शन में जब जाएंगे ना, तो इसमें बहुत सारे लेक्चर्स हमने ऑलरेडी डाले हुए हैं, क्योंकि ये क्लासेस शुरू हुई थी हमारी रमज़ान से पहले शायद, तो उसमें 2-3 दिन लेक्चर हुआ, उसके बाद फिर क्लास बंद हो गई। तो वो सारे लेक्चर्स हमने इसमें ऑलरेडी डाल दिए हैं। 2-3 लेक्चर्स के अलावा जो पूरा रमज़ान भर में जो चूँकि हमारे एक ये वो है पूरा ट्रेनिंग कैलेंडर है, साल भर में हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये पूरा इसमें है। अभी हमारा ये कैलेंडर जो आप देखेंगे आप, तो ये पूरा कैलेंडर है जनवरी, उसके आगे भी आप जाएंगे तो पूरा कैलेंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग हैं इस वक्त, हमको इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी पढ़ना है। ये हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सब पढ़ते चले आ रहे हैं। तो चूँकि स्टार्ट में 2-3 क्लासेस हुई थी, उसका क्लास बंद हो गई, तो वो सारे लेक्चर्स जो इस दौरान होने थे वो सारे के सारे हमने जो है ऐप में डाल दिए हैं। ये सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी हैं, तकरीबन 19 लेक्चर्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं पूरे। तो वो जो भी लेक्चर्स उसके कैलेंडर के शेड्यूल के हिसाब से हैं, सब इसमें मौजूद है, जो आपको पढ़ना है। और कुछ कन्फ्यूजन होगा, हम इसको दोबारा भी पढ़ाएंगे, लेकिन चूँकि वो शेड्यूल के हिसाब से ऑलरेडी लेक्चर्स में डाले हुए हैं, तो इन लेक्चर्स को आप धीरे धीरे कवर करते चले जाइए। पूरा हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इसके अंदर है। आप जब इसको क्लिक करेंगे, ये सब आप ऐप के थ्रू मिलेगा, और कहीं मिलेगा भी नहीं, या फिर लाइब्रेरी में मिलेगा तो उसको। ठीक, जैसे ये है। ओके, बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये ग्लिम्स दे रहा हूँ। ये पढ़ाई का एक मॉड्यूल है, जो लेक्चर भी छूटेगा वो इस तरह से आपको मिल जाएगा। ठीक, दूसरा एक कमिटमेंट हमारा, एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं आपको। क्लासेस जितनी भी होंगी ये कैलेंडर के हिसाब से होंगी। कैलेंडर आपने देख लिया ना, ये आपको हम जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उसमें हम दे भी देंगे, तो कोई चीज़ आपकी छूटेगी नहीं कि हाँ आज क्या पढ़ना है, आपको पहले से मालूम है। ठीक, ये सारा का सारा मार्च तक का है। इसमें रिवीजन भी है, इसमें हर एक चीज़ जो हेल्थ एंड सेफ्टी में है वो पूरी क्लासेस के अंदर मौजूद है। ठीक, छुट्टियाँ हैं इसके अंदर ठीक ठाक, क्योंकि जो छुट्टी भी है वो हमने उसको, अगर एक दिन की छुट्टी है तो हमने उसको 4 दिन ही कर दिए, 5 दिन कर दिए, ताकि अगर छुट्टी है तो आप इसको एंजॉय करें, मतलब घर जाएं,
पूरा एंजॉय करें फिर आएँ। ऐसा नहीं कि एक दिन जाए फिर भाग के चले आएँ जल्दीबाजी वाली। इसलिए चाहे ईद की छुट्टी है, चाहे रक्षाबंधन की छुट्टी है, चाहे कोई भी छुट्टी है, वो एक दिन का ना करके पूरा हफ्ता कर दिया, ताकि आप पहले से प्लान कर लें, जाएं और टाइम से आ भी जाएं। ठीक है ना? ओके, ये भी आपको क्लियर हो गया। इसके अलावा मैं आपको मेरा कमिटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ क्या है। पूरी पढ़ाई करवाऊँगा मैं, स्टडी ये मेरी जिम्मेदारी है। डिटेल में पढ़ाऊँगा, हर एक चीज़ समझाने के पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि कोई भी चीज़ आपकी छूटे ना। दूसरा, जहाँ जहाँ आपको हेल्प चाहिए, आपकी पढ़ाई में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए उसको। ये जब तक आपको क्लियर नहीं होगा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, ना आप मुझे छोड़िए। तो मेरा कमिटमेंट ये है कि मैं आपको समझा कर छोड़ूंगा, और आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए कि जब तक मुझे समझ में ना आए मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। ठीक। दूसरा, जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी से जुड़ा हुआ एडवाइस है, उस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, आपके कैरियर से जुड़ा हुआ है, आपके जॉब से जुड़ा हुआ है ना, या कैसे आपको सीवी बनाना चाहिए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, ये सारा एडवाइस मैं दूंगा आपको। आप अपना एक्सपीरियंस भी इस्तेमाल करिए, और इसके अलावा आपको चाहिए कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कैसे पढ़ाई करूँ मैं, या जॉब के लिए अभी मैं क्या करूँ, कैसे तैयारी करूँ, ये सारा काम मेरा है अपना। आपका कमिटमेंट क्या है? आप जो भी क्लासेस में बात हो रही है, एक तो आप क्लासेस रेगुलर करिए, क्लास छोड़िए नहीं। हेल्थ एंड सेफ्टी की क्लासेस जो है ये तकरीबन उसी तरह की क्लासेस हैं जैसे मेडिकल की क्लासेस होती हैं। किसी मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं या कोई, तो अगर कोई चीज़ छूट रही है उस क्लास में, मान लिया उसने लेक्चरर ने कोई चीज़ पढ़ाई किसी लाइफ क्रिटिकल सिचुएशन के हिसाब से, उस दिन उसने क्लास नहीं की, वो क्लास उसको दोबारा नहीं मिलेगी, इसलिए कि वो चीज़ छूट। और वो कहाँ इफेक्ट करेगी? वो उसके प्रोफेशन में इफेक्ट करेगी। कोई ऐसा क्रिटिकल केस आया जो उसमें वहाँ पढ़ना था, पढ़ाया गया था, उसने पढ़ा नहीं, अब उसको हैंडल कैसे करेगा? वो किताब से पढ़ के नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें बुक्स में नहीं होती, वो एक्सपीरियंस से जुड़ी होती। तो क्लासेस आप रेगुलर करिए। हेल्थ एंड सेफ्टी की क्लासेस इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हम जहाँ काम करते हैं, यहाँ से काम करने के लिए जाएंगे, तो हमारे ऊपर कंपनी, हमारे के ऊपर जो है जो वर्कर्स, पूरा स्टाफ बेस होता है। हम उसको एडवाइस देते हैं ये सही है, ये गलत है, क्योंकि सेफ्टी इज़ फॉर लाइफ। सेफ्टी ये क्लरिकल स्टडी नहीं है कि आपने गलती कर दी फिर मिटा दिया, सर गलती हो गई दोबारा से सही कर दिया, है ना। कोई क्या बोलते हैं, डेटा डाल रहे हैं, उस डेटा में आपने कुछ मिस किया, दोबारा उसको डाल दीजिए। एक गलती हो गई, एक आदमी गिर गया, मर गया, वो मर गया, फिर वो जिंदा नहीं होगा। उसका हाथ टूट गया, वो ठीक नहीं होगा। गलती कहाँ हुई? गलती हमारे पर, हमने ठीक से समझाया नहीं, हमने ठीक से उसको ट्रेनिंग नहीं दी, है ना। कंपनी हमारे ऊपर, हमारे एडवाइस के ऊपर बेस है, हमको इसीलिए हायर करते हैं। मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूँ जो हेल्थ एंड सेफ्टी को सीरियसली लेते हैं, और हमारा स्टैंडर्ड भी वही है। हम उनकी बात नहीं कर रहे जो सिर्फ जुगाड़ के लिए या दिखाने के लिए। हमारा अपना प्रोफेशन ये है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करते हैं ताकि किसी को चोट ना लगे, किसी को कोई बीमार ना हो, कोई मरे ना, कोई एक्सीडेंट ना हो। कंपनी को भी बचाइए, उसको किसी तरह का फाइनेंशियल नुकसान ना हो, उसके रेपुटेशन को कोई नुकसान ना हो। वर्कर्स को भी बचाइए, उनकी हेल्थ को नुकसान ना हो। उनको मालूम हो कि हम ये गलती करेंगे तो हमारे को नुकसान होगा। हाइट पे काम करेंगे, विदाउट हार्नेस पहन के काम करेंगे, विदाउट परमिट के काम करेंगे, गिर जाएंगे, वो कंपनी को नुकसान होगा, वो अलग है। हमारा जो नुकसान होगा वो तो कोई नहीं देगा ना। हाथ पैर टूट गया, कंपनी बहुत करेगी तो इलाज करा देगी, लेकिन लाइफ टाइम वो जो हड्डी क्रैक हो जाएगी, वो कमज़ोरी जो आ जाएगी, जो आप एक बाल्टी पानी भर के आराम से ले आते अब नहीं ला पाएंगे। आप अगर 2 किलोमीटर दूर चल सकते थे, अब नहीं चल पाएंगे। वो कमी आपके ऊपर आएगी। इसलिए हमको भी समझना ज़रूरी है कि हमारा काम क्या है, हमको कैसे काम करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। ये सब कौन करेगा? ये हम करेंगे। हमारा काम एडवाइजरी है, कंपनी को भी एडवाइस देना, वर्कर्स को भी एडवाइस देना, स्टाफ को भी एडवाइस देना, सिस्टम बनाना, प्रोसीजर बनाना। तो इसलिए क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप छोड़ेंगे उसका इफेक्ट आपको लाइफ भर पड़ेगा, दोबारा वो चीज़ शायद आपको नहीं जानने को मिले। ठीक। इसके अलावा इसलिए भी ज़रूरी है कि ये 85% अटेंडेंस ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, है ना। ये ऐप के थ्रू प्लस यहाँ पर भी आपका थंब इम्प्रेशन हो जाएगा, तो आपको ये डेली अटेंडेंस कंपलसरी, ऑफिस में जाएंगे तो वो सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। उसके बाद
नहीं, पहले ध्यान से सुनिए, क्लास पूरी रेगुलर करिए, जो चीज़ ना समझ में आए पूछिए। ये बेटर है कि हैं बाद में पूछ लेंगे, या छोड़ो पढ़ लेंगे, या दोस्त से पूछ लेंगे, ये बिल्कुल नहीं करिए। मैं आपका सीनियर हूँ इस प्रोफेशन में, इसीलिए बैठा हूँ कि आप यहाँ पर अपना घर, अपना टाइम, एनर्जी सब वेस्ट करके मतलब आ रहे हैं यहाँ पर। वो अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे वो वेस्ट होगा। जिस लेवल पे मैं समझा पाऊँगा उस लेवल पे शायद आपका दोस्त समझा ना पाए, आपका क्लास फेलो ना समझा पाए, कि वो भी एज ए स्टूडेंट ही बैठा हुआ है, उसको नहीं मालूम है इसलिए वो बैठा है, वरना वो मेरी जगह बैठा होता। इसलिए कुछ भी अगर पूछना है तो मुझसे पूछिए, झिझकिए नहीं, घबराइए नहीं। मैं मारता नहीं हूँ, न यहाँ कोई डंडा है। एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, 4 बार, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार समझाऊंगा मैं, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक। इसके अलावा आपका कमिटमेंट ये होना चाहिए, आप वोकल होने चाहिए। आप ये मतलब वन वे स्टडी नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। बी वोकल। कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा, हैंड रेज करिए, आर्ग्यू करिए, है ना। पढ़ाई का मतलब तभी पूरा होगा जब आप सवाल करेंगे। आप सवाल नहीं करेंगे, मैं समझूंगा अब आपको आता है, नहीं समझेंगे आप, आपको मैंने बताया पूरी हिस्ट्री की किस तरह से फ्यूचर में इफेक्ट करेगा ये। इसलिए एंड चौथी चीज़ जो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए आपको चाहिए, डायनामिक। बी डायनामिक। करंट अफेयर्स, दुनिया भर की जो न्यूज़ होती हैं, कल्चरल, सोशल, स्पोर्ट्स, फिल्म, है ना, एक रेगुलर टाइम बना लीजिए, आधा 1 घंटा न्यूज़ सुनने का। मतलब इन चीज़ों को चाहे आप नोट करके रखिए, ये आपके लाइफस्टाइल में आनी चाहिए। सेफ्टी ऑफिसर के ऊपर बहुत कुछ बेस होता है। जब आप फील्ड में जाएंगे ना तो हर आदमी आपसे शिकायत करेगा, सर पानी नहीं है वहाँ पर, सर वो घर में बहुत परेशानी है, सर ये इंजीनियर ज़बरदस्ती करता है ना, हमको आता नहीं, ज़बरदस्ती काम करवा रहा है। क्योंकि आप उसके एडवाइज़र भी हैं, आप उसके फ्रेंड भी हैं। वो अपने दिल की बात आपसे करता है, उसको मालूम है कि ये तो हमको सेफ्टी की बात करता है, मतलब हर एक तरह की बात आप उसको करते हैं तो वो लगता है कि ये हमारे लिए है। इंजीनियर तो काम कराने के लिए है, मैनेजर साहब डंडा करने के लिए है। सेफ्टी ऑफिसर हमारा दोस्त, अपने दिल की बात वो आपसे करेगा। तो आप कैसे समझाएंगे उसको? उसकी ज़बान में बात करने की कोशिश करिए, उसे फ्रैंकली अपनी डिग्निटी, इसका मतलब ये नहीं कि आप साथ बैठ के बीड़ी पिएंगे आप, ये नहीं है। मतलब आपकी अपनी डिग्निटी है, अपनी पर्सनैलिटी है, उसके साथ एक अच्छा कॉर्डियल रिलेशन बनाना आपका काम है, उसकी लैंग्वेज में समझाना आपका काम है, ताकि आपकी बात को वो माने। उसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, आप थोड़ी सी पॉलिटिक्स की बात करिए, उसको कन्वर्ट कर दिए सेफ्टी में। रिलीजन की बात कर रहा है, रिलीजियस बात करिए, उसको कन्वर्ट कर दिए सेफ्टी की, है ना। इस तरह की कोई भी चीज़ जब आप बात करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, जब आप इतने डायनेमिक होंगे। क्रिकेट में इंटरेस्ट है, आपने क्रिकेट की बात की, उसको भी सेफ्टी में कन्वर्ट कर दिया। डायनेमिक होने का मतलब यही है कि आप मल्टी फेसेट पर्सनैलिटी है, आपको हर चीज़ की जनरल नॉलेज है, प्लस अपने सब्जेक्ट की भी नॉलेज है। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ को मैं अभी एक लेक्चर पूरी सीरीज़ करूँगा कुछ दिन में, जिसमें सेफ्टी ऑफिसर के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, सेफ्टी ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर बन सकता है ना। सेफ्टी ऑफिसर के अंदर आपको क्या चाहिए, इसमें पूरा एक 3-4 लेक्चर्स की एक सीरीज़ हम करेंगे अभी कुछ दिन बाद, तो वो भी आपको काम आएगा। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर वही बन सकता है जो बहुत डायनेमिक हो, बात भी करे, हंसे, अपनी बात समझाने का तरीका उसको मालूम हो। कोई भी चीज़ आप दुनिया में हो रही है उसको आप फ़ौरन, आपको मालूम हो तभी करेंगे। न्यूज़पेपर है, दुनिया भर के चैनल्स हैं अब तो आजकल, हर आदमी के पास मोबाइल है। आधा 1 घंटा अगर आप करंट अफेयर्स से अपडेट रहेंगे, आपकी लाइफ हेल्थ एंड सेफ्टी में बड़ी इजी हो जाएगी, बड़ा आसान हो जाएगा लोगों को समझाना। ठीक, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपका कमिटमेंट हम चाहते हैं। सेफ्टी ऑफिसर के अंदर ये क्वालिटी होंगी तो मुझको पढ़ाना आसान होगा, आपको समझना आसान होगा, आपको अपना कैरियर बनाना भी आसान होगा। इसके अलावा एग्ज़ाम के बारे में, हाँ, जो हम लोगों को जो पढ़ाने का तरीका है, इसमें हर 3 महीने पे एग्ज़ाम होगा। ये क्वार्टरली एग्ज़ाम जो है ये हर कुछ दिन पे, इसमें जो जितना भी आप पढ़े रहेंगे उसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा। ईयरली एग्ज़ाम मैंने बताया आपको एंड ऑफ द सेशन होगा, ये तकरीबन अप्रैल या मई में 23 में होगा। इससे पहले क्वार्टरली एग्ज़ाम होते रहेंगे।
एग्ज़ाम जो ये होंगे, ये एक पार्ट है आपके असेसमेंट का। नंबर्स आपको खाली इसके ऊपर नहीं मिलेंगे। इसके अलावा इसको 4-5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है एग्ज़ाम पैटर्न में। एक तो एग्ज़ाम पेपर हो गया आपका, दूसरा आपका प्रैक्टिकल, जो प्रैक्टिकल्स हम कराएंगे ना, उसमें आपका पार्टिसिपेशन, मतलब प्रैक्टिकल हम आप लोग मिलकर करेंगे। आप कितना इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, कितना अच्छी तरह से उसको करने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक्चुअल आपकी असेसमेंट है। क्योंकि मान लिया आपने 3 महीने बाद हमने बोला कि चलिए आज प्रैक्टिकल करते हैं, अब आप खामोशी से बैठे हैं, बाकी लोग कर रहे हैं, ये असेसमेंट आपका होगा कि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। आप फिजिकली, सेफ्टी इज़ ओनली प्रैक्टिकल, फील्ड में जाएंगे प्रैक्टिकल ही होगा सब कुछ, हर चीज़, चाहे वर्क एट हाइट हो, चाहे कन्फाइंड स्पेस हो, चाहे क्रेन हो, चाहे एक्सकेवेशन हो, जो है ना, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल आपको नज़र आ रहा है। जहाँ गलती हुई वहीं एक्सीडेंट। इसलिए थ्योरी तो एक पार्ट है, प्रैक्टिकल उसका उतना ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो प्रैक्टिकल में आपका इन्वॉल्वमेंट, आप कितना उसमें लगे हुए हैं साथ साथ, ये भी जो है ना एक असेसमेंट का पार्ट है। इसके अलावा इंटरव्यू होगा हर 2 महीने पे आपका एक, उसमें जो नॉलेज है आपकी प्रैक्टिकल प्लस आपका ये थ्योरी, उसके बारे में असेसमेंट किया जाएगा कि सवाल जवाब, ताकि उससे भी नंबर मिलेंगे एक पार्ट। इसके अलावा हर उसका एक प्रोजेक्ट बनेगा, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके ऊपर एक असाइनमेंट या प्रोजेक्ट आपको तैयार करना है, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप हो। कि एक टॉपिक मान लिया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी आपने पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को प्रेजेंट कैसे करेंगे आप, ये सब हम सिखाएंगे कैसे इसको प्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन बनाएंगे आप। तो हर एक टॉपिक का प्रेजेंटेशन बनाया जाएगा, ये प्रोजेक्ट कह लीजिए इसको आप। और इसके अलावा इसको SSP कहते हैं, सोशल सेफ्टी प्रोजेक्ट। ये बिफोर द फाइनल एग्ज़ाम आपको ये एक प्रोजेक्ट जमा करना है। ये SSP का मतलब ये होता है कि आपका यानी सोशल सेफ्टी का मतलब आप सेफ्टी ऑफिसर बन गए, आपने पढ़ाई की, आपकी पढ़ाई का सोसाइटी को क्या फ़ायदा मिला। आप तो यहाँ से पढ़ के नौकरी करने जा रहे हैं कंपनी के अंदर, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि आप सोसाइटी में ही रह रहे हैं, आपकी फैमिली है, आपकी अपने सर्किल है, सोशल सर्किल है, आपका ख़ानदान है, मोहल्ला है, उससे उसको क्या फ़ायदा मिला आपकी पढ़ाई से। कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना आपकी चीज़ों को। तो एक प्रोजेक्ट इस पर भी है। मसलन एग्जाम्पल के तौर पर आपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पढ़ा, अब आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में डिटेल में जान गए। आपको मालूम है हर साल मतलब हज़ारों लोग इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट में मरते हैं, घरों में भी मरते हैं, बिजली करंट से मरते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि उनको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में आइडिया नहीं है। उनको ये मालूम है कि खाली प्लग में कुछ भी डाल दो चालू हो जाएगी, ओवरलोडिंग उसकी वजह से फायर होता है। या सॉकेट्स जो हैं वो ओपन है या लोकल क्वालिटी के हैं, वो जल गए, या छोटे बच्चे हैं वो उंगली वहाँ पे की उन्होंने, करंट लग गया। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती है। तो फैमिली में आपको आपकी पढ़ाई का एक नमूना पेश करना है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको खाली कि आपने इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पढ़ा, आप अपने फैमिली में, अपने मोहल्ले में किसी के यहाँ गए, अपना कार्ड दिखाया, आईडी सबको मिल जाएगा। आपने बहुत से लोगों को आईडी आ भी गया है, आप जो एडमिशन ले चुके हैं वो ले लें। आईडी दिखाया कि सर मैं यहाँ से आया हूँ, अब मैं स्टूडेंट हूँ सेफ्टी का, मैं आपको इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो आपके घरों में, हमारे घरों में होता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो ताकि आपके यहाँ एक्सीडेंट इस तरह का ना हो। अब आपने एक प्रेजेंटेशन, कुछ स्लाइड्स कुछ तैयार करके रखी, कुछ वीडियो भी तैयार करके रखी हुई है। वहाँ पर 2 आदमी 3 आदमी मिलके जाएं, है ना, अपने आप को प्रेजेंट करें। ऑफिस का इंस्टीट्यूट का एक लेटर भी दे देंगे आपको, अगर आपको कहीं ज़रूरत पड़ेगी या आप दिखा सकें। और उसके बाद फिर वहाँ पर उसके घर में क्या इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड्स हैं, उसे क्या ख़तरा है, उसको कैसे वो सही करेंगे। छोटे बच्चे हैं तो एग्जाम्पल बता रहा हूँ। या फिर बहुत सारे वेल्डर हैं यहाँ पर, फैब्रिकेटर होते हैं ना, रास्ते भर में आप देखेंगे वो बहुत अनसेफ तरीके से काम करते हैं, गार्ड नहीं है, हाउस कीपिंग बहुत ख़तरनाक है, मतलब हेल्थ के इश्यूज़ हैं। और ये भी हज़ारों, हर लखनऊ शहर में कम से कम 1-1.5 फैब्रिकेटर्स होंगे, ज़्यादा ही होंगे, गली मोहल्ले में दुकान लगा बैठे हुए हैं और एक्सट्रीमली अनसेफ तरीके से काम करते हैं। अब आपने हॉट वर्क या वेल्डिंग सेफ्टी पढ़ ली, आपने कहा कि हम इनको समझाएंगे थोड़ा सा, उनके पास गए, आपने उनको समझाया, उससे फ़ोटोज़ भी लीजिए आप। वो जो आपने उनको समझाया है उसको, उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट करिए। या क्या बोलते हैं, रोड एंड ट्रैफिक सेफ्टी के ऊपर हेलमेट 4 आदमी बताया,
इससे ये नुकसान होता है, हर साल इतने लोग मरते हैं। नहीं, आपकी पढ़ाई का सोसाइटी को क्या फ़ायदा है, तो इस पर भी एक प्रोजेक्ट है। ये 4-5 क्या क्या है इसमें, एक एग्ज़ाम पेपर है आपका, एक प्रैक्टिकल है, एक इंटरव्यू है, एक प्रोजेक्ट है जो हर सब्जेक्ट बनाना, और एक SSP। ये मिलाकर आपका पूरा असेसमेंट होता है। ये मुश्किल बिल्कुल नहीं, साल भर में धीरे धीरे सब सीख जाएंगे आप। तो ये आपका असेसमेंट का तरह एग्ज़ाम है। उसके बाद प्रैक्टिस हो गई। एक चीज़ आपको और करनी है, आपकी अपनी प्रैक्टिस। हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं, डेली पढ़ते जाएंगे। क्लास कितने बजे शुरू हो रही है? 10 बजे। आप लोगों की क्लास 9:30 बजे शुरू होनी चाहिए। आप लोग 9:30 बजे पहुंच गए, यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने बैठे हुए हैं। अब जैसे मैं खड़ा होकर बता रहा हूँ ना कुछ, ये काम आप करिए। नहीं, एक आया अपना टॉपिक तैयार करके आया, यहाँ खड़े होकर जो उसने पढ़ा है, जो तैयार किया, वो बोला है अपने ही दोस्तों को। तो उसमें बहुत सारी कमियां उसको नज़र आ रही हैं, दोस्त भी कुछ हंसी मजाक भी कर रहे हैं, समझा रहे हैं। फिर दूसरा आया, तीसरा आया। एक दूसरे के साथ सीखना, ये हमारी मतलब इंस्टीट्यूट की रेगुलर प्रैक्टिस है। क्लास शुरू होने से पहले स्टूडेंट्स आ जाते हैं, अपने आप ही खड़े होके, इसको TBT भी कहते हैं most लोग, टूल बॉक्स टॉक, इसकी प्रैक्टिस करना। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पे हम बात कर रहे हैं। 5-7 मिनट 10 मिनट बोला, फिर दूसरा आया, उसने कुछ बोला, फिर तीसरा आया। ये रेगुलर प्रैक्टिस, वो जो बोलने की का जो तरीका है ना, वो सीखेंगे आप अपने आप। मैं खड़ा रहूँगा तो शायद आप ना बोल पाए इतनी आज़ादी से। आपके दोस्त बैठे रहेंगे, उनके सामने आप बोल लेंगे ना, वो हंसी मजाक भी करेंगे तब भी आप झेल लेंगे। क्योंकि जब आप फील्ड में जाएंगे तो यही काम करते हैं ना, आप खड़े होकर TBT करते हैं ना, फील्ड में खड़े हुए। आज ग्राइंडर सेफ्टी के ऊपर TBT है, सब लोग खड़े हो गए, अब आप ग्राइंडर सेफ्टी के ऊपर बात कर रहे हैं। तो वो प्रैक्टिस करना, लोगों को फेस करना, उनकी बातें सुनना। अब जब आप पहली बार खड़े होंगे ना, तो जब 50 आंखें आपको घूर रही होंगी तो आपको अजीब सा लगेगा, घबराहट होगी। नहीं तो जब आगे खड़े होकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मतलब मैं यहाँ बैठ जाऊँगा और एक आदमी आएगा और खाली अपना इंट्रोडक्शन देगा, उसको समझ में आ जाएगा कितना मुश्किल काम है ये खड़ा होकर। ये कैसे दूर होगा? ये इसी तरह से दूर होता है, डेली प्रैक्टिस से। आप डेली खड़े होंगे, बात करेंगे, अपनी बात करेंगे, ठीक। हर आदमी को एक एक टॉपिक मंथली दिया जाएगा, पहले से हम शेड्यूल कर लेंगे। वो प्रेजेंटेशन उसको बनाना है, PPT, यहाँ पे खड़े होकर उसको वो प्रेजेंट करना है, एज अ लेक्चर पूरा देना है। ये महीने में, हर महीने में एक प्रेजेंटेशन आपको देना रहेगा। साल भर में तकरीबन 10, 11, 12 प्रेजेंटेशन हो जाएंगे। एक दिन नहीं, सैटरडे जो हमारा रिजर्व डे है, आप जब कैलेंडर देखेंगे, ये जो ट्रेनिंग कैलेंडर देख रहे हैं ना, इसमें आप जब गौर करेंगे तो सैटरडे जो है वो रिजर्व डे रखा गया है। मतलब क्लासेस हमारी मंडे टू फ्राइडे होंगी, सैटरडे में क्लासेस नहीं होंगी। सैटरडे को रिजर्व रखा गया, कभी छुट्टी कुछ नहीं है तो छुट्टी उस दिन, नहीं तो कोई ना कोई एक्टिविटी उसमें होगी, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे जैसे प्रेजेंटेशन बोला ये हो, या कोई और मतलब कोई इन्जॉयमेंट के, चलिए आज पिकनिक मना लेते हैं। मतलब सैटरडे को एक्टिविटीज़ होंगी, वो नॉर्मल डेज में नहीं होंगी, ठीक। ये सब मैं आपको दे दूँगा, अभी आपको मिल जाएगा ना, ठीक। तो ये इसलिए बता रहा था मैं कि ये सैटरडे को इस तरह से रिजर्व डे रखा गया। तो जो इस तरह के काम जितने भी होंगे हम सैटरडे को करेंगे। 5 डेज़ वीक है, प्लस सैटरडे इज़ रिजर्व, संडे को छुट्टी है, ठीक। लखनऊ अच्छी जगह है, आप संडे को घूमिए, ठीक। इसके अलावा इंग्लिश की क्लासेस, कल से इंग्लिश की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे अपने। इंग्लिश में 3 चीज़ें हैं, एक ग्रामर है ना मेन, उसके बाद फिर जनरल इंग्लिश है, इसको ग्रामर से इंक्लूड कर लीजिए आप, साथ मिलाकर लिखना कैसे लिखा जाएगा, और उसके बाद फिर वर्बल यानी टॉकिंग। तो इन तीनों चीज़ों को हम 6 से 8 महीने के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बैठ के पढ़ा दूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं। 10 साल से पढ़ ही रहे हैं ना, हाई स्कूल इंटरमीडिएट सब ने किया हुआ है ना। इंग्लिश बोल पाते हैं क्या सब लोग? क्यों? क्योंकि आप खुद इन्वॉल्व नहीं हुए। हिंदी बोल लेते हैं बचपन से, हालांकि किसी ने इस तरह से नहीं सिखाई, क्योंकि आप इन्वॉल्व हैं बचपन से। बोलो बेटा अब्बा, अब्बा करके सीख गए,
क्योंकि आपने इसको इन्वॉल्व किया छोटे बच्चे को, धीरे धीरे वो अच्छी हिंदी बोलने लगा, अपनी बात करने लगा। इंग्लिश में कभी किसी ने बोला ही नहीं। लेकिन जब आप देखते हैं किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल का बच्चा अच्छी से इंग्लिश बोलता है, क्यों बोलता है? क्योंकि वो उन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, उसको सिखाया जाता है, उसको इन्वॉल्व किया जाता है, तो इंग्लिश बोल भी होता है, समझ भी लेता है। वो चीज़ जो हमने 10-12 साल नहीं की, हम ये नहीं कह रहे कि ये 6-7 महीने 8 महीने में साल भर में आप एक फराडेदार इंग्लिश बोल पाएंगे, लेकिन कम से कम जो कोई बोलेगा उसको समझ तो लेंगे और अपनी बात को एक्सप्रेस तो कर लेंगे, या कुछ छोटा मोटा नोट्स लिखने होंगे, अपनी रिपोर्ट बनानी होगी तो बना लेंगे। ये चीज़ जब तक आप खुद इसमें इंटरेस्ट नहीं लेंगे नहीं सीख पाएंगे। 12-15 साल में नहीं सीख पाया तो ये भी निकल जाएगा। इंटरेस्ट लेंगे 6 महीने में बहुत कुछ सीख जाएंगे। आपने पैसा खर्च किया, आप अपना टाइम खर्च करके आ रहे हैं, आपकी एनर्जी भी खर्च हो रही है, परेशानी भी दुनिया भर के, घर में बैठे बैठे खाना मिलता था, यहाँ बनाना पड़ेगा। तो सारे मसले तो आप ही ने क्रिएट किया है ना अपने लिए, तो उसका फ़ायदा उठाइए कि जब 3-6 महीना परेशानी के लिए आ ही गए हैं तो ठीक से मेहनत कर लेंगे। 3-4-6 महीना, साल भर मैक्सिमम, अगर इसको थोड़ा सा आप यूटिलाइज़ कर लेंगे तो एक अच्छे लेवल का सेफ्टी ऑफिसर बन के निकलेंगे यहाँ से। तो इंग्लिश देन कंप्यूटर्स, जब आप यहाँ से निकलेंगे जॉब में जाएंगे तो शुरुआत में अगर नहीं भी होगा तो कुछ दिन के बाद आपको कभी रिपोर्ट बनाना है, कभी प्रेजेंटेशन देना है। जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, मैनेजमेंट में जाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी फील्ड खाली काम नहीं आएगी, फिर आपकी कंप्यूटर स्किल काम आएंगे। मैंने बनाया ना प्रेजेंटेशन, मैंने कभी किसी ने सिखाया नहीं मुझको, खुद ही बैठ के सीखा है। ये आपके सामने बना के बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करना है, ये आपको भी करना रहेगा। प्रेजेंटेशन बनाना और उसको प्रेजेंट करना कंप्यूटर पे, रिपोर्ट बनाना तो MS ऑफिस पूरा, MS यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब यहाँ सिखाएंगे ताकि आप अपनी बातों को कह सकें, ठीक से लिख सकें, प्रेजेंट कर सकें। तो ये कंप्यूटर क्लासेस भी, कंप्यूटर हैं यहाँ पे बहुत सारे, जब आपको टाइम मिले उसको प्रैक्टिस करिए, है ना। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत है, टाइमिंग सबको मिल जाएगी, स्लॉट मिल जाएगा, वो टाइम आपके लिए बुक रहेगा। उसके बाद अगर वो खाली है, आप परमिशन लेके दूसरे से बैठ सकते हैं। नहीं तो जब शेड्यूल ख़त्म हो गया, रात में या सुबह अर्ली मॉर्निंग खुला है, 24 आवर्स ये लाइब्रेरी खुली रहती है, तो इसको आप अपना यूटिलाइज कर लीजिए। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा, आप अपना एक सोशल प्रोफाइल क्रिएट करिए। कितने लोग हैं आप जो यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं? सब लोग देखते हैं ना, सब लोग देखते हैं। बहुत सारे चैनल हैं उसके अंदर, कभी ये कभी वो। आपका भी कोई चैनल है कि नहीं? क्यों? किसने रोका है? पैसा लगता है उसका? आप एक अपना छोटा सा चैनल, 2 ही लोग चाहिए आपको उसमें मेंबर के लिए, वो चैनल बन जाएगा। चैनल इसलिए बनाने कह रहा हूँ मैं आपको कि आपने अभी क्लासेस अपनी स्टार्ट की है ना, धीरे धीरे आप इसको जो कुछ भी है, एक दूसरे की वीडियो रिकॉर्डिंग करिए और छोटी छोटी चीज़ें अपना डालना शुरू करिए उसमें। उससे आपको प्रेजेंटेशन का तरीका मालूम चलेगा, कैसे आप हर जगह अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। वो चैनल जो है, मान लिया आपने यहाँ पे TBT दिया, आप कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं, आप कोई ब्लॉग बना रहे हैं सेफ्टी के ऊपर, PP के बारे में कुछ बता रहे हैं, आप जैसे पढ़ते जाएंगे आपको सीखते जाएंगे। उनका छोटा छोटा 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट का वीडियो बनाते जाइए, उसमें एडिट भी करना सीखेंगे, उसमें नाम भी डालना शुरू करेंगे। ये जब चैनल आप बनाएंगे, उसमें आपस में एक दूसरे दोस्त को ही सब्सक्राइब करते जाइए। 10, 20, 25, 50 तो हो ही जाएंगे, है ना। इतने दोस्त तो होंगे ना जो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो 100 सब्सक्राइबर तो आपके बन ही जाएंगे। ये कब काम आएगा? जब आप अपना CV बनाएंगे ना, CV में अपना एक YouTube प्रोफाइल डाल दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी बात को बहुत से इंटरव्यूअर के सामने नहीं ठीक से कह पाते, या इंटरव्यूअर आपके जानना चाहता है, आपने CV भेजा, आपसे पहले वो पहुंच गया CV। अब उसमें अगर आपका चैनल बना हुआ है तो आपके 2-3 वीडियो देखने के बारे में आपको जान जाएगा। ये सब नया तरीका, पहले CV में इस तरह की कुछ चीज़ नहीं होती है, बल्कि हम ही एक दिन बैठे डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस तरह से बना लिया जाए तो क्या बुरा है। मतलब हमारे पास CV आया आपका, हमने देखा अच्छा सर YouTube चैनल भी इसका है, ज़रा सा देखें तो 1-2 वीडियो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, हाँ यार ये तो प्रेजेंटेशन अच्छा था, इसको नॉलेज है। सामने आपके भले नहीं बोल पा रहा है, लेकिन ये
जानता चीज़ों को है, कैसे बात करता है, कैसे ये डील करेगा, टीबीटी कैसे दे रहा है, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाइए शुरू में, ताकि जब इंटरव्यू आप देने जाएं तो आप उसको अपने सीवी के अंदर वो रहे। 6 महीने साल भर की जर्नी जो होगी ना, जिसमें आप इंग्लिश में भी कोई बात करेंगे, जिसमें आप हिंदी और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग सेफ्टी के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, तो वो आपका एक अच्छा सेफ्टी प्रोफाइल बन जाएगा यूट्यूब पे। कोई पैसा नहीं लगता है सब चीज़ का, फ्री की चीज़ें हैं ये। जब कहीं दिखाएंगे आप कि सर ये मेरा है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ इसको आता है कि नहीं आता सेफ्टी के बारे में। ही ऑलरेडी नोज कि इसने पूरी ट्रेनिंग की हुई है, वर्क एट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, ये वो हर चीज़ पे बोल रहा है, हर चीज़ कर रहा है। इंटरव्यू में और क्या पूछता है, ये सब तो जानने की कोशिश करता है ना कि आपको आता है कि नहीं आता सेफ्टी के बारे में। ये बोलता है ना कि आपका नाम क्या है, अच्छा क्या, ऐसे ही बताइए इसके बारे में, तो वहाँ पे आप बता रहे हैं, वहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, डर भी रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अगर अभी से आप स्टार्ट करेंगे तो 6 से 8 महीने में, साल भर में आपका एक अच्छा हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफाइल डेवलप हो जाएगा। आपका अपना चैनल छोटा सा होगा, उस चैनल के थ्रू बहुत सारी चीज़ों को लोग बता सकते हैं आप कि सर मेरे बारे में जानना है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, प्लीज़ चेक। वो 2-3 वीडियो देख के ही समझ में आ जाएगा इसको, हाँ सेफ्टी का बंदा है कि नहीं, आता है कि नहीं आता है, प्लीज़ कम। ठीक। इसके अलावा लिंक्डइन का नाम सुना है आपने? नहीं सुना? जिसने सुना है अच्छी बात है, इसने सुना है? लिंक्डइन जानते हैं ना? ये क्या है मालूम? फेसबुक जानते हैं आप लोग? फेसबुक में क्या है, दोस्तों से मिलते हैं आप, है ना, एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ये प्रोफेशनल फेसबुक है समझ लीजिए। आप इसमें अपना एक प्रोफाइल बनाते हैं, तो आप क्या नाम पूरी आपको समझ लिखते सीवी है ये, लेकिन ये सीवी बहुत डायनेमिक है। इसमें आप जुड़े तो आपने हमको जोड़ लिया, और भी 10 आदमी जो काम, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं किसी भी फील्ड के, सब इसमें जुड़े हुए हैं, सबका प्रोफाइल है। आपने इनके साथ काम किया है, इनको भी कनेक्ट कर लिया। तो अब हमको अगर अच्छा सेफ्टी ऑफिसर चाहिए तो हम आपका लिंक्डइन प्रोफाइल देखेंगे, उसमें देखेंगे कि हाँ कितने लोगों से जुड़ा हुआ है। बोला कि हम फला कंपनी में काम किया है ना, ये उसके मैनेजर है, हमने उसको क्लिक किया, तो वो जब आप उसको कनेक्ट करेंगे तो वो भी आपके बारे में कुछ बोलेगा। आपने बोला मैंने इस कंपनी में काम किया, तो कहेगा झूठ बोल रहा है, इसने, हम इस कंपनी में काम कर रहे हैं, इसने किया ही नहीं। या बोलेगा हाँ ही इज़ वेरी नाइस पर्सन, मैंने इसका काम किया है। तो जो झूठ नहीं, सच जानने का बहुत आसान तरीका है। आप जब उसमें अपना प्रोफाइल बना लेंगे, आप 50 लोगों से कनेक्ट हो जाएंगे, तो मुझको आपके बारे में बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आप हैं कौन, कहाँ कहाँ काम किया है, किसके साथ काम किया है, जिसके साथ काम किया वो कौन है, वो भी 10 आदमी से कनेक्ट होगा। तो इस तरह से हम आपके बारे में बिना आपसे पूछे बहुत कुछ जान जाएंगे। आप झूठ इसमें बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आपने मेरे साथ काम नहीं किया है और आपने मुझे कनेक्ट करने की कोशिश की है, मैं कहूँगा नो, है ना। ये प्रोफेशनल तरीका ये। तो इस पर भी एक प्रोफाइल बना लीजिए आप छोटा सा। अभी तो नहीं, बताऊंगा मैं आपको 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब कुछ पढ़ लेंगे आप, फिर आप एक दूसरे से कनेक्ट करना शुरू करेंगे। बहुत से लोग अब ऐसे खोजते ही नहीं है, वो सीधे लिंक्डइन में ही बोलते हैं कि हमको 4 आदमी चाहिए, और लोग उसको भेजते हैं, वहीं से आपको कनेक्ट कर लेते हैं ना। आप कंपनी में सीवी भेजते ही नहीं है, वो एक नया तरीका है। अब नया एक दो नहीं है, 10-15 साल पुराना हो चुका है, लेकिन चूँकि आप लोग प्रोफेशन में अभी नहीं आए हैं, इसलिए आपको इसके बारे में नहीं मालूम कि लिंक्डइन में से क्या फ़ायदे होते हैं। ठीक, तो यूट्यूब चैनल के बारे में बताया मैंने आपको, और एक लिंक्डइन के बारे में बताया। और फिर जब अपना सीवी बनाएंगे, इन दोनों को उसमें डाल दीजिए कि हमारा ये लिंक्डइन प्रोफाइल है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है। आपके सीवी में और चीज़ों के अलावा सिंपल प्रोफाइल में जाएगा, यूट्यूब में देखेगा, आपको सेलेक्ट करना हो करेगा, नहीं करना होगा तो कमेंट करके छोड़ देगा। लेकिन ये तैयारी अगर अभी से करेंगे, ये तैयारी बहुत लोग, यूट्यूब चैनल तो कोई सोचता भी नहीं, लिंक्डइन में बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं। तो वो क्या करते हैं, वो लिख कर अच्छा सीवी झूठ सच बोल लिख के भर के उसके अंदर भेजते रहते हैं। अब जो हमको आपने भेजा सीवी, उसमें लिखा मैंने ये भी किया है, ये भी किया है, ये भी किया है। हम आपसे 2 सवाल करेंगे, आपको समझ आएगा सच है कि झूठ है। तो इसलिए इससे अच्छा तरीका ये आजकल का, सीवी में आप इन 2-4 चीज़ों को बनाइए,
आसान हो जाएगा। ठीक, ये कुछ बातें थी मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि पढ़ाई करने का तरीका, शेड्यूल आपको मालूम है, क्लासेस 10 बजे शुरू होंगी, आप उससे पहले आइए, खुद कुछ स्टार्टअप ले लीजिए, TBT करिए आपस में। 10 बजे जब क्लास शुरू होगी एज़ पर शेड्यूल ये सारा पढ़ाई होती चली आएगी। महीने महीने एग्ज़ाम होगा, इंग्लिश क्लास, कंप्यूटर क्लास, ये सब चीज़ें आपकी शेड्यूल में। और अगर आप कमिटमेंट करेंगे और मेहनत करेंगे उसके हिसाब से, तो आई होप साल भर के अंदर आप खुद एक चेंज महसूस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, ये एक स्टूडेंट प्रोग्रेस चार्ट है, शीट है। ठीक, मैं इसको आपको दे दूंगा, इसकी 2-2 कॉपीज़ कर लीजिए, है ना। ये आपकी प्रोग्रेस के लिए हमने बनाया है, इसको हम भी फॉलो करते हैं और आप खुद भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें जो है ना, ये हम हर 2 महीने पे इसको चेक करते हैं। जब इंटरव्यू होगा ना तो ये शीट लेके हम बैठते हैं, आप भी अपनी ये शीट लेके बैठते हैं। इंटरव्यू में मान लिया हमने 2 महीने बाद इंटरव्यू लिया, 2 महीने में हमने ये सारे टॉपिक्स पढ़ा दिया, सॉरी ये सब टॉपिक्स हमने पढ़ा दिया मान लिया। तो जब इंटरव्यू लेंगे हम इन टॉपिक्स में पूछेंगे, इंटरव्यू हम इसी टॉपिक पे लेंगे, फिर हम उसमें चेक करेंगे कि जो मतलब आपने किस तारीख को स्टार्ट किया, कब कंप्लीट किया, किसने आपको पढ़ाया, हमने पढ़ाया, कोई और पढ़ाएगा, एग्ज़ाम उसका हुआ कि नहीं हुआ और क्या नंबर आया। प्लस आपने अपने अंदर यानी पुराना मान लिया ये बहुत लो है, ये वेरी गुड है, हम इसमें चाहे यहाँ नंबर देंगे, चाहे यहाँ नंबर देंगे, चाहे यहाँ कुछ नंबर देंगे, लिख देंगे नंबर 1 2 3 4 कुछ। तो हमको मालूम है कि आपकी प्रोग्रेस पॉजिटिव जा रही है। आपको खुद भी पता लग जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है, इंटरव्यू में क्या क्या बातें की हैं, क्या कितना बोल पाए हैं, सब्जेक्ट पे कमांड है ना, ये हम सब बातें यहाँ पे लिखते रहेंगे, आप भी लिखते रहेंगे। इस तरह से धीरे 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 साल भर में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना जो है आपने प्रोग्रेस की है ना। इसमें हम चूँकि ये इंटरव्यू सारा इंग्लिश में होगा तो उसमें हम आपकी ग्रामर भी चेक करेंगे इसी इंटरव्यू के दौरान कि आप इंग्लिश में बात कर पा रहे हैं और कितना ठीक बोल पा रहे हैं, क्या लेवल उसका है, ये सब 1 2 3 4 करके कितनी इंप्रूवमेंट रिक्वायरमेंट है, बात कैसे कर पा रहे हैं, आप कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ये पूरा कंप्यूटर्स आप CV बनाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, तो हम इन सब चीज़ों को भी चेक करेंगे। ये एक तरीका है जिससे हम आपको और आप अपने आप को, हो सकता है मैंने किसी में आपको 3 नंबर दिया, आपने अपने को 4 नंबर दिया, आगे कर सकते हैं सर मैंने तो बहुत अच्छा बोला है, आपने 3 नंबर क्यों दिया, 2 नंबर क्यों दिया, तो बताएंगे कि हाँ यहाँ कमियाँ थी इसलिए हमने इसको 2 नंबर दिया है, या हो सकता है हमसे गलती हुई, चलिए हम आपको 4 नंबर दे देते हैं, यानी आपने अच्छी प्रोग्रेस की। ये इसलिए मैंने आपको बनाया है ताकि हर कुछ दिन के बाद, 2 महीने के 3 महीने बाद आप अपने आप को चेक कर पाएँ कि हम आगे बढ़ भी रहे हैं कि नहीं, कुछ सीख भी नहीं कि नहीं सीखे। बाद में ये ना हो कि 6 महीने गुजर गया आपको कुछ नहीं आता है, वो इसको कहते हैं हम असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट। मैं अपने आप को असेसमेंट करूँगा कि हाँ मैं तरक्की कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। भाई मैं 6 महीने पहले भी नहीं बोल पाता था 10 आदमी के सामने, आज भी नहीं बोल पा रहा हूँ, क्या फ़ायदा पढ़ाई का मेरे, है कि नहीं। या एक सब्जेक्ट पे मैंने पढ़ाई तो कर ली, पूरी क्लास कर ली, प्रैक्टिकल भी कर लिया, है ना, 5 मिनट बोल नहीं पाया लेकिन 4 आदमी के सामने, तो इसका मतलब इम्प्रूवमेंट तो नहीं है, क्योंकि पढ़ाई तो नंबर लेके थोड़ी हमको घास छीलनी है, हमको तो उस नॉलेज का इस्तेमाल करना है, फील्ड में इस्तेमाल करना है, लोगों को समझाना है, एक्सीडेंट को रोकना है। वो तो तभी पॉसिबल है जब आप वाकई उसको 10 आदमी को समझा पाएंगे। मसलन मैंने पढ़ा कन्फाइंड स्पेस के बारे में, और आप सब यहाँ पे लेबर बैठे हुए हैं, कन्फाइंड स्पेस में क्या क्या कमियाँ होती हैं, क्या खतरनाक होते हैं, कैसे एक्सीडेंट्स होते हैं, कैसे बचा जाए। अब मैं अगर ना बता पाया तो आप वही गलती करेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा, तो मेरी उस नॉलेज को कुछ फ़ायदा है। वो कैसे चेक करेंगे, वो इसी तरह से चेक करते हैं। ये छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया कि हम लोग क्लासेस जब शुरू होंगी तो किस तरह से पढ़ाई करेंगे, है ना, और किस तरह से अपने आप को ट्रैक करेंगे। जहाँ कमी होगी, मान लिया इंग्लिश में कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बहुत पुअर हैं, तो हमको 1 महीने बाद समझ में आया कि नहीं यार, ये 2 ग्रुप हैं, एक थोड़ा सा एडवांस हैं, बहुत सी चीज़ जानते हैं, एक एकदम प्रीमेचर लेवल पे है, उनको 1 महीने बाद भी कुछ नहीं समझ में आता, तो हम 2 क्लास कर देंगे।
कि ये थोड़ा एडवांस वाले हैं, इनके प्रोग्रेस तेज़ हो, इनके हिसाब से हो, वरना इनके हिसाब से वो भी नहीं आगे बढ़ पाएंगे। और इन लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए, एक की यहाँ 2 घंटा क्लास चाहिए अब अलग से, उनको ज़्यादा इन्वॉल्व करेंगे। वो हो सकता है कि 4 आदमी ज़्यादा बोलते हो, ये चुपचाप बैठे रहते हो, इनको बोलने का मौका ही नहीं मिलता हो। ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग जो जानते हैं वो बहुत बोलते हैं, और जो नहीं आते जो बैठे रहते हैं। तो तरक्की तो दोनों को चाहिए ना, तो दोनों को अलग अलग फिर उसको सेग्रीगेट करके भाई इनके लिए एक्स्ट्रा क्लास करनी है, इनको अलग से समझाना है, ये लोग को अलग तरह से पढ़ाना है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये स्टडी प्लान है, शेड्यूल है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपका क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, हमारा क्या इन्वॉल्वमेंट होगा, आप हमसे क्या चाहते हैं, हम आपसे क्या चाहते हैं, है ना, और अल्टीमेट गोल आपका और मेरा क्या है, ये सारा मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया। यही हमारा पढ़ाई का तरीका होगा। ये इंट्रोडक्शन के बाद अब कल से फॉर्मल क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। साल भर में उम्मीद है कि आप एक अच्छे लेवल पर पहुँचेंगे, और अगर आप ठीक से पढ़ेंगे, इन्वॉल्व होंगे पढ़ाई में, प्रैक्टिकल में, तो मेरा अपना ये दावा है कि आप साल भर के बाद किसी भी 3-4 साल के एक्सपीरियंस सेफ्टी ऑफिसर के लेवल पे होंगे। जो फील्ड में काम कर रहे हैं ना, 3-4 साल से 5 साल से, आप उसके लेवल पे होंगे। 1 साल अगर इस तरह से आप पढ़ाई कर लेंगे, फिर आप इंटरव्यू में खुद ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या है। ठीक, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, है ना।